हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एमसीक्यू 10 सेल चैप्टर से। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? दीज आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। प्लाज्मिड यही होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हैं। जीनोमिक डीएनए के एक्सेट्रा सम बैक्टीरिया में मिल रहा है। दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। वेक्टर के तौर पे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं। हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, नहीं, ये काम इनका नहीं है, ये काम ये नहीं करते। दे कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सम बैक्टीरिया लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन सी स्टेटमेंट आपको चुन लेना चाहिए क्योंकि हमको इनकरेक्ट ही चुनना था। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मीजोजोम्स? हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, जी हाँ, मीजोजोम्स का काम सेल वॉल फॉर्मेशन में। हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, वहाँ एंजाइम है, ठीक बात है। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक बात है। फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इनटू द सेल, फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, आपको नॉट ट्रू, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चले। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स? तो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक बात है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक बात है। प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक बात है। टेक्स पार्ट इन फैट सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनका रोल प्रोटीन सिंथेसिस में, ये स्टेटमेंट गलत है मीजोसोम्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल? क्रोमोजोम, क्रोमोजोम आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। जेनेटिक मटेरियल जब कंडेंस हो जाता है प्रायर टू सेल डिवीजन, तब वही क्रोमोजोम कहलाता है। राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में मिल रहे हैं, हालांकि 70S और उधर 80S है। मीजोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की तरह इन्वेजिनेशन से बनते हैं। तो मीजोसोम्स हो जाएगा आंसर। न्यूक्लियोसोम बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको जब आप पढ़ेंगे डीएनए कंडेंसेशन वहाँ मिलेगा। हिस्टोन ऑक्टामर पे जब डीएनए रैप हो जाता है वो बनाता है मीजोसोम। तो ये तो आपको पूछा गया क्या चीज़ ऐसी है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रही है, हमारा आंसर हो जाएगा मीजोसोम। ओके, चलिए। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन? जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल पास इजली विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक बात है। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, पोलर मॉलिक्यूल नहीं पास हो सकते लिपिड बाइलेयर से। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन चाहिए ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक स्टेटमेंट है। न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस इट बाय सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? नन ऑफ द अबव, सभी करेक्ट हैं। Which one of the following is not the membrane non-membranous structure? Not non-membranous structure, तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा है जिसमें आपको मेम्ब्रेन की प्रेजेंस मिलेगी? Not non-membranous, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन वहाँ पे। सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। लाइसोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, तो लाइसोसोम आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में मिल रहा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, नो, रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉट साइटोप्लाज्म। तो यही स्टेटमेंट न्यूक्लियोलस के बारे में गड़बड़ है। इट इज़ द साइट ऑफ एक्टिव और राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस, ठीक बात है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट गड़बड़ कौन सा? स्टेटमेंट गड़बड़ है आपका ऑप्शन बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू सेल्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास। अब हम लोग आ गए बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर पे, ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है? सबसे ज़्यादा आपको H2O मिल रहा है। H2O के बाद प्रोटीन मिल रही है। प्रोटीन के बाद आपको क्या मिल रहा है? प्रोटीन के बाद आपको न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद लिपिड, उसके बाद आयन। ये होता है हमारा करेक्ट जो है। तो ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा वाटर है 70 to 90, फिर प्रोटीन 10 to 15, फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं, फिर न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2 और आयंस 1। हमारा ऑप्शन कौन सा? बी, सबसे ज़्यादा H2O 70 to 90, फिर प्रोटीन्स 10 to 15, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, आयन 1%।
क्वेश्चन इसी तरह से आपको वहाँ पे मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? प्रोटीन्स आर हीट्रोपॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जी हाँ, 20 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करती हैं प्रोटीन में, तो ये हीट्रोपॉलीमर है। शुगर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड इज पेंटोज शुगर, आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। बिल्कुल ठीक बात है, आपके न्यूक्लिक एसिड डीएनए में मिल रही है आपको डीऑक्सीराइबोज और उसमें मिल रही है आपको राइबोज, तो आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती। ठीक बात है। न्यूक्लिक एसिड शो एसिडिक नेचर, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 5 मिथाइल यूरेसिल बाइंड्स विद द 6th कार्बन, 6 कार्बन नहीं 1st कार्बन, तो मिथाइल यूरेसिल बाइंड्स होता है विद द 1st कार्बन एटम ऑफ राइबोज शुगर, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल वर्ल्ड, रूबिस्को होता है कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में, तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। स्टेटमेंट कौन से सही? ए बी सी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी सही है। आप देखिए यूरेसिल जो बाइंड हो रहा है 5 मिथाइल यूरेसिल बाइंड्स विद 1st कार्बन एटम, और रूबिस्को आपकी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आपकी कहाँ पे? कोलेजन कह रहा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल वर्ल्ड, रूबिस्को होल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक बात है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में क्या मिल रहा है आपको? कार्बन, कार्बन पे आपका एक तो मिल रहा COOH ग्रुप, एक मिल रहा आपको NH2 ग्रुप, एक आपको मिल रहा है R वेरिएबल, और एक आपको मिल रहा है H। ठीक है, वेरिएबल ग्रुप, NH2 ग्रुप, COH ग्रुप। तो ग्लाइसिन कह रहा है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, हाँ जी, उसकी जगह R की जगह H है, यहाँ पे H से प्रेजेंट है, तो ग्लाइसिन हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। एराकिडोनिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन्स 20 कार्बन एटम एक्सक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इंक्लूडिंग है, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। तो ये सही था, ये सही था, ये स्टेटमेंट अभी गड़बड़। सेलुलोज अनब्रांच चेन में ग्लूकोज की मॉलिक्यूल लिंक बाय बीटा 14 नहीं बीटा 14 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना रहा है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमारे कौन से करेक्ट हैं? 1 to 4 करेक्ट हैं। बीटा 14 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन रहा है आपका सेलुलोज की चेन में। सी स्टेटमेंट गड़बड़ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 to 4 सही हैं, सी वाला गड़बड़ है। आर ग्रुप ये अमाइनो एसिड्स में कुड भी हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन बना देगा, मिथाइल ग्रुप है एलानिन बना देगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल है सीरीन बना देगा। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बन कार्बोक्सिल कार्बन, एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है जी, तो इसमें हमारा सही वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही वाला ऑप्शन हो गया आपका स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी ठीक है। बीटा 14 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन रहा है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 to 4 सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। शुगर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आपके सिस्टीन और मिथ्योनिन है। फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफान टायरोसिन ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। सिराइन थेरियोनिन एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स हैं। आर्जिनिन लाइसिन आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। तो ये आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से जरूर क्वेश्चन आ जाता है, इस बार आने की उम्मीद है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन मिथ्योनिन, एरोमेटिक, फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफान टायरोसिन, एल्कोहलिक, सिरीन थेरियोनिन, और बेसिक अमीनो एसिड्स आपके आर्जिनिन लाइसिन। इसी तरह के क्वेश्चन आपको नीट में मिलने की उम्मीद रहती है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन हिस्टोन, हिस्टोन आपके कैसे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं और उसके चारों तरफ लिपट जाता है कौन? आपका डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि निगेटिवली चार्ज और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? आर्जिनिन लाइसिन। ऑप्शन बी को चुन लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट। तो एराकिडोनिक एसिड में 20 है, पामेटिक एसिड में 16 है, ग्लूकोज में 6 है, राइबोज में 5 है। सबसे पहले इसको रखिए, फिर इसको रखिए, फिर इसको रखिए, फिर इसको रखिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी तरह से कर लीजिए, क्वेश्चन आपको इसी तरह के आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल फॉस्फोलिपिड इन एनिमल्स एंड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सिफेलिन को लगा लीजिए टिक, आपकी बुक में वहाँ लिखा हुआ, डायग्राम में बना हुआ है, लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ। सिफेलिन होता है, तो सिफेलिन में ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कोलिन है। CH2 CH2 N CH3 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 ये वाला मॉलिक्यूल आपका कोलिन होता है। ये पूरे का पूरा आपका लेसिथिन है, ये आपकी बुक में डायग्राम बना है।
इसी तरह की प्रैक्टिस करिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक।